नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चन, यानी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ये वीडियो को फर्स्ट पार्ट है, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है मैं इसको दो पार्ट में लेकर आया हूं, जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो जो बैन किंसले थे, बैन किंसले ने गांधी की भूमिका निभाई थी गांधी फिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो जापान पर परमाणु बम है वो 1945 में गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागड़ बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नागड़ बांध है वो किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागड़ बांध है वो है सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। धनराज पिल्ले हैं हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो यूएनओ में है 7 सुरक्षा परिषद में, यानी 7 हैं स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अफगानिस्तान में है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो स्थान है, यानी वो पाकिस्तान के अंदर है, वो है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। लिया जाता था मराठों के द्वारा। मराठों के द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुगल बादशाहों का सही क्रम। देखिए, मुगल बादशाहों का सही क्रम दिया हुआ है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट देख सकते हैं, यानी मुगल बादशाहों का सही क्रम इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये किया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 200 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन के दो पार्ट में लेकर आया हूँ वीडियो। तो आपको 200 क्वेश्चन में से, यानी आपके एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे 100% कहता हूँ कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी। देखिए, अब भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी वो की थी लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय शंकर किससे संबंधित है। उदय शंकर है जो वो किससे संबंधित है। तो उदय शंकर है नृत्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो डॉक्टर, यानी संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान पर होता है वो होता है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी है वो है कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका का मुद्रा का नाम है रुपया, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो है यानी श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के रूप में दिया जाता है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित है। देखिए, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार को एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो है देहरादून में। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए, जो भारत का मानक समय आधारित है वो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर है जो भारत का मानक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, अरुणाचल भारत के पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? देखिए, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो जो चीन है, चीन है जो नाथुला दर्रा के पार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखिए, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में जो विजयंत है वो है एक टैंक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य के जो समय में चीनी यात्री फायान है वो भारत में आया था। देखिए फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है या मैं ऐसे ही मैंने वीडियो बनाकर डाल दी, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। देखिए, सिने कलाकार है जो पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है तो ये है बाप बेटे का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए, भारत का जो असम राज्य है यानी असम है वो भारत में चाय उत्पादन के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? देखिए, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है जो वो भारत में चावल सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के जो जंतर मंतर है वो दिल्ली में स्थित है, भारत में जंतर मंतर है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो जो भारत के जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु है आंध्र प्रदेश की राजभाषा, तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी खेल में प्रत्येक खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे हुआ था मिस्र सभ्यता का विकास। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये आपके डिफेंस के कोई भी एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? देखिए जो गया स्थान है, गया स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? देखिए महाकवि कालिदास हैं, यानी जो कवि कालिदास हैं उसने शकुंतला नामक नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा यानी ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? देखिए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं, यानी एक ही ओर हो जाते हैं पृथ्वी और जो चंद्रमा है, तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश है जो भारत का ऐसा राज्य है जो बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खैबर दर्रा स्थित है। तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो खैबर दर्रा है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो कानपुर शहर है वो गंगा के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, देखिए भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये जो इसका अर्थ है वो है धर्मनिरपेक्ष देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग है वो व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नासिक शहर है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध है महाराष्ट्र में। कोयना बांध है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है? देखिए खरीफ की फसल है जो वो काटी जा रही है नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, देखिए हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, हिमानी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कायांतरित सेल है संगमरमर? देखिए कौन सी कायांतरित सेल है? जो देखिए जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल है। नेक्स्ट है सार्क का पूर्ण रूप। देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ का पूर्ण नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की थी भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? देखिए जो यूरोप और एशिया, यूरोप से एशिया और पूरी अफ्रीका देश है वो स्वेज नहर के खुलने से महाद्वीपों के जो बीच का मार्ग है वो छोटा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 14 से, यानी 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर सत्ता पर थी? तो बालाजी जो बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता है जो सर्वोच्च शिखर सत्ता पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा फूले ने। महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो भारत के राष्ट्रीय गान यानी जनमन के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नेहरू जी है वो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय विज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930, यानी 12 मार्च 1930 से अप्रैल यानी 6 अप्रैल 1930 तक।
रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो प्रधानमंत्री, जिसने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखने से टोटल क्वेश्चन रट जाएंगे। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद है? तो यह है पायलट ऑफिसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक जो पुरस्कार है यानी अलकर्ण, भारत के युद्ध में सर्वोच्च सैनिक जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो ऋतु होते सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना जो परिक्रमा करती है उसके कारण ऋतु में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विद्युत है? तो ये है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कहा जाता है जो पृथ्वी से सबसे दूर की जो परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है वो है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा है जो वो किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये थे तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो ये थे हुमायूं। हुमायूं ने अपना 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो यह है एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश की यानी मुख्य मंडल की मूर्तियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है वो है करावती। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा के प्रकार हैं? तो महाराष्ट्र में देखिए काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये है एलोरा में। एलोरा में कैलाश मंदिर है, काफी प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति का अर्थ है? देखिए हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के द्वारा यानी प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यानी जो पृथ्वी ये कृषि होती है यानी कम जगह में अत्यधिक फसल को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए भूरक्षण का जो नियंत्रण है वो सीढ़ीदार टीला बनाकर या बांध बनाकर या वृक्षारोपण पर। आप बोल सकते हैं कि जो मिट्टी का कटाव है उसे रोकने के लिए इस जो उपाय बताएं तो वो सीढ़ीदार टीला बनाकर बांध बनाकर या वृक्षारोपण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? जो कन्नड़ भाषा है वो बोली जाती है कर्नाटक में। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात महाकाव्य यानी महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता है वो है वेद व्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि के कवि है, गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के जो कवि है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो हिमसागर एक्सप्रेस है वो चलती है जम्मू से कन्याकुमारी, जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है हिमसागर एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्नल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो जर्नल है वो थल सेना का एक अधिकारी पद है, थल सेना का एक अधिकारी पद है वो है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो देखिए अमरनाथ है वो है जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है, तो ये है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, तो भारत के जो रेल पथ हैं यानी उसमें जो नैरो गेज की लंबाई होती है वो होती है, आप कह सकते हैं 2 मीटर 6 सेमी, सॉरी 2 फुट 6 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा है वो बोली जाती है केरल में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।